हमें सिर्फ हिंदू धर्म मानना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म हमारी मजबूती है और सहिष्णुता हमारी कमजोरी। वेद हमारे जीवन का आधार हैं। वेद संपूर्ण भारतवर्ष के आधार स्तंभ हैं। वेद अनुल्लंघनीय हैं। साथ ही साथ हमें स्वदेश, स्वधर्म, स्वराज्य और स्वभाषा जैसे शब्दों पे ध्यान देना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। इन सभी विचारधाराओं को सबसे पहले समूचे भारत में विस्तारित करने वाले पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इन सभी विचारधाराओं को ही नहीं, हिंदू धर्म को सर्वाधिक बढ़ावा दिया और इस धर्म का विस्तार, स्त्री शिक्षा, स्त्रियों का उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं पाखंड खंडनी जैसी पताका फहराने वाले एक महान व्यक्तित्व। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की कहानी। मैं सुरेंद्र सिंह कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि हमने भारत की महान विभूतियों की श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसका यह अगला वीडियो है। इसमें आज की हमारी महान विभूति हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका प्रारंभिक नाम मूलशंकर था। मूलशंकर नाम में ही प्रतीत होता है कि यह भगवान शिव के भक्त थे। प्रारंभ में इनका जन्म शिवपुर में यानी कि टंकारा की मोरबी रियासत में हुआ था। वर्तमान में कहें तो राजकोट जनपद, जो कि गुजरात राज्य में है, इनका वहाँ जन्म हुआ 12 फरवरी सन 1824 को। जी हाँ, शुरुआत करते हैं यहीं से। तो आप देख ही रहे हैं, तो जन्म हुआ 12 फरवरी सन 1824 शिवपुर गांव में। शिवपुर जो कि टंकारा में पड़ता है और रियासत हुआ करती थी। अगर रियासत हमसे पूछें तो रियासत मोरबी रियासत। अगर वर्तमान में चर्चा करें तो यह राजकोट जिला और गुजरात में पड़ेगा, गुजरात राज्य। तो यहाँ जन्मे एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने संपूर्ण भारत में हिंदू धर्म का अलख जगाया, नारियों का उत्थान किया, विवाह संबंधी नए नियम जो कि बहुत ज़्यादा वैलिड थे उस समय, साथ ही साथ एक राजभाषा हो, एक स्वराज्य हो, स्वधर्म हो और वस्तुएं स्वदेशी हों, ये सब विचारधारा दी। यही नहीं, इनके जीते जी अंग्रेजों को इतना दुख हुआ। उनमें से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि भारतीय अशांति के जनक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि इनकी वजह से भारत में एक हिंदुत्ववाद को बढ़ावा मिला है। इससे सभी तेजी के साथ जुड़ करके हमारा विरोध करने के लिए तैयार हैं। तो भारतीय अशांति के जनक भी कहा। जी हाँ, जानते हैं। तो राजकोट में जन्म हुआ कितना तारीख को? 12 फरवरी को। साथ ही साथ बचपन का नाम कभी कभी हमसे पूछा जाए तो बचपन का नाम था मूलशंकर। मूलशंकर। देखिए, प्रारंभ में एक कहानी इनके विषय में बताई जाती है कि आप बचपन में एक मंदिर में जाते हैं जो कि भगवान शिव का मंदिर है, और वहाँ पे एक शिवलिंग बना हुआ है और वहाँ सभी अपनी श्रद्धा से दूध और बेलपत्र इत्यादि जल अर्पित करते हैं। वहीं लड्डू अर्पित किए, इनके फैमिली से माता पिता गए थे, लड्डू अर्पित किए भगवान शिव पर। तो उन्होंने देखा कि वो लड्डू जहाँ अर्पित किए थे उन लड्डुओं को एक चूहा खा लेता है। तो इन मन में एक बचपन में इनके में ख्याल आया कि अगर भगवान अपने भोज या अपने भोजन का या लड्डू का भी की रक्षा भी नहीं कर पा रहे, तो ये हम लोगों की कैसे रक्षा करेंगे। और उस दिन से बदल गए, बोले मैं ईश्वरवाद या देववाद को नहीं मानूंगा, मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, और आगे कुछ एक नई विचारधारा की तरफ चल पड़ी। चलिए, तो मूलशंकर नाम था। साथ ही साथ में, और यह 21 वर्ष की अवस्था में, आप देखेंगे 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग, ये बौद्ध धर्म से मत लिंक करिएगा कि महाविनिष्कमण लिखवा दूं, ऐसा नहीं है। 21 वर्ष यानी सन
1945 में ये गृह त्याग किया, इनका गृह त्याग। अब गृह त्याग करके निकल पड़े और चल दिए। देखिए इनके जीवन में दो बहुत विशिष्ट व्यक्तियों का उल्लेख है, जिसमें एक दंडी स्वामी थे, हमारे मथुरा के निवासी दंडी स्वामी, और दूसरे एक और व्यक्ति इनके जीवन में आते हैं जो इनका नाम भी बदल देते हैं। आप एक बार फोटो देखिएगा और ये वाला पिक आप खींच लीजिएगा, एक बार फोटो देख के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्वामी, इनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से, जिन्हें दंडी स्वामी कहते थे, पूर्णानंद दंडी स्वामी जी से इनकी मुलाकात होती है और ये बहुत इनसे प्रभावित हुए और दंडी स्वामी जी ने भी इनका नाम बदल दिया और इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा, दयानंद सरस्वती। चलिए, तो एक तो मुलाकात एक गुरु इनके जीवन में ये है, और एक आते हैं स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद जो हैं वो रहने वाले हैं मथुरा के। तो मथुरा के स्वामी बिरजानंद ने इन्हें वेदों के विषय में पढ़ाया, वेदों की जानकारी दी, तो इन्हें वेद पाठ कराया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देखिए, इनकी फोटो भी दिखा देंगे हम। तो एक बार ये देख लीजिए, स्वामी बिरजानंद मथुरावासी हैं और इन्होंने इन्हें वेदों का ज्ञान कराया। और सबसे पहली बात यह है, जब इनको वेदों का ज्ञान हुआ तो इन्होंने वेदों का ज्ञान करने के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो, आपको पता ही होगा, वेदों की ओर लौटो, सभी भारतीयों को एक संदेश के रूप में एक विचार प्रस्तुत किया, वेदों की ओर लौटो। तो स्वामी बिरजानंद जी से तो नाम दिया पूर्णानंद दंडी स्वामी जी ने, और वेदों का ज्ञान कराया, वेद पाठ कराया बिरजानंद जी मथुरा वालों ने। अब आगे चल पड़ते हैं, 45 से आगे चलते हैं हम, और 45 के बाद क्या हुआ कि स्वामी जी आगे निकल पड़े पूरे इस हिंदू समाज के उत्थान के लिए। देखो, हम अध्ययन की दृष्टि से क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले फैमिली के विषय में, क्योंकि यह एक ब्राह्मण परिवार से आते थे। जैसे इनका अगर हम परिवार जाने तो ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण परिवार जो कि शिव के उपासक हैं, शिव उपासक, और इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह हो गई। अब आगे चलते हैं, इन्होंने सन 1862-63 में क्या किया। देखिए, ये वह दौर है 1862-63 का, जब भारत में सन 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद 58 में एक एक्ट लाया गया, जो कि लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया। और इस कैनिंग के एक्ट के तहत भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था वो समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद का सृजन हुआ, और विभिन्न प्रकार की चीज़ों में परिवर्तन कर दिया गया। जैसे कि परिषद में परिवर्तन कर दिया गया, भारतीयों के साथ में एक व्यवहार में परिवर्तन किया गया। परंतु अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर धर्म के प्रहार में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया था। सन 1861 में भी एक एक्ट लाया गया, जिसके तहत भारत में IPC, इंडियन पीनल कोड की व्यवस्था, और भी कई नए नए कानूनों का उद्भव हुआ। उस दौरान आप देख रहे हैं सन 1862-63 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का क्या एक्शन देखने को मिलता है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं, इन्होंने 1863 में इन्होंने देखा कि आगरा में ये पहुंच जाते हैं, और आगरा में इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका फैलाई, पाखंड खंडिनी पताका फहराई। इसका अर्थ है कि ये आगरा पहुंचते हैं और आगरा में जो विभिन्न प्रकार के पाखंडों का, उस समय पे पाखंड, धर्म में पाखंड आ गए, धर्म में बुराइयां आ गई, विभिन्न प्रकार की कुरीतियों का समावेशन हो गया, उनको सुदृढ़ बनाने के लिए इन्होंने पाखंड खंडितनी पताका 62-63 में फहराई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट मिल रहा है। और ध्यान रखना, पाखंड खंडिनी के नाम से इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आप एक बार आगरा का फोटो देखिए पाखंड खंडितनी पताका के संबंध में।
प्रार्थना समाज। अब 1864 में हम चलते हैं। 1864 में केशव चंद्र सेन के साथ मिलकर, यानी इनके निर्देशन में, और एक और थे श्री धरालू नायडू, ने इस साल क्या किया था, एक काम, वेद समाज की स्थापना की थी। वेद समाज की स्थापना आप एक ठीक प्रकार से देखिए, इनके नेतृत्व में वेद समाज की स्थापना की गई 1864 में। सन 1867 में केशव चंद्र सेन के साथ मिलकर, एक दो व्यक्ति और भी हैं, मैं बता दूंगा, तो इनके साथ मिलकर उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना आप एक बार देखिए, ये पिक्स देख रहे हैं, ये श्री धरालू नायडू के साथ में इन्होंने वेद समाज की स्थापना और प्रार्थना समाज की स्थापना की है। ठीक है, और इनके साथ में थे आत्माराम पांडुरंग जी के साथ मिलकर ये सब किया। अब आगे चलते हैं। ये 1865, देखो ये जो स्थापना की थी, ये महाराष्ट्र में की थी इन्होंने, महाराष्ट्र में। चलिए 1865 में ये करौली पहुंच जाते हैं। करौली तो राजकीय अतिथि बनकर करौली पहुंचे, अतिथि बनकर करौली पहुंच जाते हैं। करौली आप जानते होंगे राजस्थान में है। करौली में रहे, करौली के बाद में करौली से आगे है पुष्कर भी गए। पुष्कर अतिथि बनकर पहुंचे, इसी वर्ष की बात है, अतिथि बनकर गए। तो इस प्रकार इन्होंने शुरुआत की, तेजी के साथ बढ़ते हुए विभिन्न प्रकार के विचारों को फैलाने की। राजकीय अतिथि बनकर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब 1872 में, वैसे हालांकि पुष्कर ही नहीं और भी कई जगह पर, जैसे अजमेर पहुंचते हैं, अजमेर भी गए थे, सीकर भी गए थे। चलिए 1872 में केशव चंद्र सेन से मिले। कहां पे मिले? कलकत्ता में मिले। और कलकत्ता में मिलकर उनके कहने पर इन दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग की, क्यों ना हिंदी भाषा को तेजी से बढ़ाया। देखो राजा राम मोहन राय जी इन सभी चीजों पे काम नहीं कर रहे थे। जो विचार राजा राम मोहन राय जी ने दिए थे उनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आगे बढ़ाया। उन ईश्वर चंद्र और राजा राम मोहन राय जी के संपूर्ण विचारों को ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पूरे संपूर्ण भारत में फैलाया, संपूर्ण भारत में। तो कह सकते हैं कि ये उनके विचारों के आगे की ओर ले जाने वाले हैं। चलिए तो कलकत्ता में मिलते हैं, तो इन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार पर जोर दिया, हिंदी भाषा का प्रचार किया जाए। देखो ध्यान रखना है, इन्होंने नारे भी 3-4 वाक्य इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप जरा एक बार ध्यान से सुनना। स्वदेशी, स्वराज्य, स्वधर्म और स्वभाषा, ये चारों वह शब्द हैं जो आप देख रहे हैं, जिनका हम आज भी प्रयोग करते हैं। आपको पता होगा स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, है ना। स्वराज्य, स्वदेशी क्या? सभी वस्तुओं का, जो भी वस्तुएं मैन्युफैक्चर हों, जो भी वस्तुएं बने जिनका हम उपभोग करते हैं वो स्वदेशी हों। अगर हम विदेशियों के साथ मिलकर उनका उपभोग करेंगे या उनकी द्वारा बनाई हुई वस्तुओं का उपभोग करेंगे तो फायदा तो विदेशियों को हो जाएगा, अर्थात उस समय ब्रिटिश उपनिवेश को फायदा हो जाएगा। मुख्य रूप से तो 1872 से 75 के दौरान तो सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स ही थे। तो स्वदेशी का विचार दिया। सबसे पहले स्वदेशी शब्द देने वाले राजा ये स्वामी दयानंद सरस्वती ही हैं, ये नोटिस कर लेना आप। स्वदेशी हो। स्वराज्य, अगर राज्य कैसा हो तो राज्य अपना हो। इन्होंने एक कोटेशन भी जारी किया था स्वराज्य के संबंध में कि कितना भी बुरे से बुरा स्वराज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा है, ये इन्होंने ही कहा था। ये आप नोटिस कराऊंगा, लिखवा दूंगा आपको, नोट कर लेना। स्वराज्य। स्वधर्म, इन्होंने अपने धर्म को सबसे अच्छे आगे माना। इन्होंने
सैन्य हिंदुत्ववाद के भी जनक कहे जाते हैं। इन्होंने कहा था अपने धर्म में हम कभी भी अपने धर्म से भटके नहीं, अपने धर्म की ओर ज्यादा ध्यान दें, धर्म सहिष्णु ना बने, हमें और धर्मों के बढ़ावे से अच्छा है कि हम अपने धर्म को बढ़ावा दें। तो हिंदू धर्म की ओर सबसे आगे जाने वाले यही व्यक्ति हैं। तो स्वधर्म सबसे अच्छा धर्म अपना धर्म है, स्वभाषा सबसे अच्छी भाषा हमारी है। इन्होंने हिंदी भाषा पे सबसे ज्यादा जोर दिया। मैंने आपको बताया है केशव चंद्र सेन जी के साथ मिलकर इन्होंने हिंदी भाषा पे सबसे ज्यादा जोर दिया, उसका प्रचार प्रसार किया। और देखो 1874 में इन्होंने केशव चंद्र के कहने पर हिंदी भाषा में एक पुस्तक लिखी, जिसका आप भरसक नाम सुनते हैं, अच्छे से प्रयोग करते हैं, अच्छे से एक दूसरे को बताते हैं, जिस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। चलिए, ये पुस्तक इन्होंने लिखी केशव चंद्र के कहने पर 1874 में। सबसे बीआईएमपी बात है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम शुरुआत करते हैं 1845 में इन्होंने घर छोड़ दिया, आपको पता ही था। इसके बाद आगे निकलते हैं, आगरा पहुंच जाते हैं और आगरा में इन्होंने 62-63 में पाखंड खंडनी पताका, ये पाखंड को खत्म करने के लिए, हिंदू धर्म के अंदर आई बुराइयों को, दूसरे धर्म की विभिन्न प्रकार की बुराइयों को उजागर करने को खत्म करने के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराई। हमारा धर्म सबसे अच्छा है, इसको अगर सुधारा जाए तो हम विश्व गुरु हैं, दुनिया के सबसे आगे पहुंचने वाले हम देश हैं। तो आगरा में, उसके बाद 64 में ये केशव चंद्र सेन के साथ मिलकर, श्री धरालू नायडू के साथ मिलकर उन्होंने बेद समाज की स्थापना की। 65 में राजकीय अतिथि बनकर करौली पहुंच गए और पुष्कर गए, अजमेर गए और किशनगढ़ भी गए, सीकर गए, अतिथि बनकर घूम रहे हैं और हिंदू धर्म के विषय में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी के साथ में फिर आगे चलते 67 में केशव चंद्र सेन और आत्मारंग पांडुरंग के साथ मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना में शामिल हो गए, जो कि महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। आगे चलते हैं, सन 1872 में केशव चंद्र से मिले और कलकत्ता में पहुंच गए और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए दोनों ने काम किया, कलकत्ता विश्वविद्यालय में मिले। इसके साथ इन्होंने इसके ही अगले वर्ष स्वदेशी, स्वराज्य, स्वधर्म और स्वभाषा 4 नई विचारधारा को जन्म दे दिया, जो कि सबसे पहले कहने वाले यही व्यक्ति हैं। स्वदेशी, आपको बताया मैंने, इनकी लाइन भी आप लिख लो कि बुरे से बुरा स्वराज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा है। हम किसी भी कीमत पे अपने को ही अपनाएंगे, स्वयं के राज्य को अपनाएंगे, स्वयं जो हमारे देशवासी ही राज्य करेंगे वो ज्यादा बेहतर है, अपेक्षाकृत विदेशियों के द्वारा अच्छा शासन किया जाए। स्वराज्य और स्वधर्म, अपना धर्म सबसे बेस्ट है, इसको ही हम स्वीकार करें, इसका उत्थान करें। आगे स्वभाषा, हमारी भाषा हिंदी और संस्कृत 2 भाषाओं पर सबसे ज्यादा इन्होंने ध्यान दिया। हालांकि इनकी मृत्यु के उपरांत दयानंद एंग्लो वैदिक इंटर कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, DAV कॉलेज, और जो कि संस्कृत या हिंदी संस्कृत प्लस अंग्रेजी यानी दोनों भाषाओं के मिश्रण के साथ स्थापित किए जाएंगे। अभी हम आगे देखते हैं। अभी यहां तक आप 1874 में केशव चंद्र के कहने पर उन्होंने हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखा। चलिए, जो सत्यार्थ प्रकाश की ही लाइन है कि विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो, उससे अच्छा होता है अपना स्वयं का स्वदेश का राज्य, ये इसी की लाइन है। चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं शुरुआत। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि फिर 1874 के बाद 1875 में एक डेट आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो चीज़ नोट करेंगे और स्लाइड्स में भी देखेंगे कि 1874 के बाद 1875 में तो वो डेट आ जाएगी आपकी 10 अप्रैल सन 1875 को इन्होंने बंबई में, इसमें नाम इसका बंबई या बॉम्बे प्रांत था, तो बंबई में सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना की। जी हां, आर्य समाज, आप देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना की गई। कहां पे? बंबई में 10 अप्रैल सन 1875। इसका प्रारंभिक मुख्यालय तो बंबई में ही बनाया गया था, जो कि एक अस्थायी मुख्यालय था। बाद में सन 1877 में इस आर्य समाज का मुख्यालय कहां बनाया गया? वो बनाया गया लाहौर में बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। यह प्रश्न इस बार के TGT परीक्षा में आया था, मुझे ठीक से याद है।
इसी बार जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न दिया गया था कि इसका आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, तो लाहौर में। चलिए आगे चलते हैं। सन 1880 में 1880 में चलते हैं, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन, जी हां, समझते हैं। एक्चुअली में क्या है, सन 1813 में विदेशियों ने यानी विदेशी उपनिवेशों ने भारत में एक 1813 में अधिनियम लेके आए, जिसके तहत भारतीय विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को प्रलोभन देकर या किसी अन्य माध्यम से भी ईसाई धर्म में शामिल होने के अवसर दिए गए। अवसर क्या, प्रलोभन दिया गया, उनको मनाकर बहला फुसलाकर विभिन्न प्रकार के उपहारों के द्वारा उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। बड़ी तेजी के साथ लोग बदलते चले गए। स्वामी दयानंद सरस्वती यह बात सुनकर बहुत आहत थे कि अगर हिंदू धर्म में इस प्रकार के धर्म परिवर्तन किए जाएं तो हमारे हिंदू धर्म का तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने जो व्यक्ति ईसाई या अन्य धर्मों में चले गए थे उनको पुनः वापस लाने के लिए एक आंदोलन चलाया और ये कहा कि हम आपको यज्ञोपवीत धारण करवा देंगे और साथ ही साथ आपका एक यज्ञ के द्वारा माध्यम से एक यज्ञ, आपको जानते ही होंगे, कलावा ये सब चीज़ पहना करके शुद्धि आंदोलन का शुद्धि करवा देंगे और आप पुनः हिंदू धर्म में शामिल हो सकते हैं। ऐसे अवसर प्रदान किए। एक ही दिन में हजारों व्यक्तियों ने इस शुद्धि आंदोलन में भाग लिया और हिंदू धर्म में शामिल हो गए। बहुत महत्वपूर्ण कदम था शुद्धि आंदोलन, सन 1880। अब इसके बाद देखते हैं सन 1881। ये 1881 में आगे बढ़े और राजस्थान की यात्रा पर निकले। राजस्थान के विभिन्न शहरों में गए। 3 मुख्य शहर मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। 3 मुख्य शहर कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं भरतपुर, दौसा और फिर करौली। चलिए, राजस्थान के 3 शहर 81 में पहुंच गए सन 1882 में। अब आगे देखते हैं सन 1800। देखो डेट वाइज आप लिखेंगे बहुत बेहतर होगा। 1882 में ठीक है। हाँ, 1882 में आर्य समाज द्वारा गौरक्षणी सभा की स्थापना की गई और इसके तहत यह कहा गया कि भारत में जो हिंदू धर्म का एक प्रतीक है गाय, उनकी रक्षा की जाएगी और उनकी रक्षा ही नहीं, उनका उपचार या उनको जो आज सरकार की योजनाएं हैं कि गौवंश के लिए हम एक गौशाला का निर्माण कर रहे हैं, इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी यह कदम उठाया था सन 1882 में। अब आगे चलते हैं। 1882 में फिर उन्होंने राजस्थान की यात्रा में चले। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी लाहौर में और यहां बंबई में, तो आर्य समाज से प्रभावित होने वाले या इसमें सबसे ज्यादा शामिल होने वाले राज्य कौन कौन से थे? तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र। ये वो राज्य थे जो सबसे ज्यादा इस आर्य समाज के विषय में या आर्य समाज को लेकर सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते थे और यहां इसका प्रभाव देखने को झलकता है। आप देख ही रहे हैं। ठीक इसी प्रकार 1882 में आर्य समाज ने भी गौरक्षणी सभा की स्थापना की थी। 1882 में हम चले तो देखो फिर ये पुनः राजस्थान की यात्रा पर निकले, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य था और आज भी है। राजाओं के साथ मिलना जुलना इनका बैठना रहता था, बहुत ज़्यादा आवभगत रहती थी, क्योंकि आप जानते हैं राजपूतों का उसमें शासनकाल, राजपूत भी वंशज के रूप में थे ही। तो इन्होंने क्रमशः उदयपुर, चित्तौड़, बनेड़ा, जोधपुर, अजमेर, कवि गोविंद संत। हाँ, तो कौन कौन? उदयपुर पहुंचे, चित्तौड़, बनेड़ा, जोधपुर, फिर अजमेर। यहां के राजाओं से मिले। जो क्रम से है, क्रम आप नहीं बिगाड़ेंगे बिल्कुल भी। उदयपुर, चित्तौड़, बनेड़ा, जोधपुर, अजमेर। जब उदयपुर पहुंचे तो यहां के राजा थे सज्जन सिंह। सज्जन सिंह से मिले
और सज्जन सिंह के जहाँ आसपास के जो क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों में इन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार, वेदों का प्रचार किया, अपने ये जो आर्य समाज है इसको आगे बढ़ाया, सत्यार्थ प्रकाश के विषय में बताया। तो वेद का ज्ञान देने के लिए सज्जन सिंह के यहाँ सबसे पहले पहुंचते हैं। अब आगे चित्तौड़ पहुंचते हैं तो कविराज के यहाँ ये 15 दिन रुके। फिर इसके बाद में गोविंद राज के जहां पर 30 दिन रुके, लगभग 30 दिन इन्होंने बिताए। इसके बाद जोधपुर के राजा हुआ करते थे जसवंत सिंह की पत्नी थी, इसका नाम था नन्ही। तो नन्ही को ये सही रास नहीं आए या विभिन्न प्रकार की इनकी गतिविधियां ने पसंद नहीं रही, शायद वो हिंदू धर्म के खिलाफ हो सकती हैं या इनके विचारों से सहमत नहीं थी। नन्ही ने इनको क्या कांच पीस कर खिला दिया। ऐसा बताया जाता है कि कांच पीस कर खिला दिया। देखो आप जानते ही होंगे कांच जो है लेड या पीवी, और लेड खाने ना एक जो है जहर होता है, कहीं की किताबों में लिख दिया है सीधा सीधा जहर खिला दिया। और यह बहुत ज्यादा इनकी तबीयत खराब हो गई और अजमेर में जाके इनकी मृत्यु हो जाती है। अजमेर में मृत्यु हुई और तारीख थी 30 अक्टूबर सन 1883 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार एक बहुत बड़े महान व्यक्तित्व का अंत हो गया। इनको आज ऐसा लग रहा था कि हमने एक महान व्यक्ति ही नहीं, एक अवतार खो दिया हो जिसने हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा उत्थान किया। चलिए आइए जानते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ी डेट है हमारी। 75 में बंबई में पहुंचे थे आर्य समाज की स्थापना। 77 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बना दिया गया, जिसका सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ। 1880 में यह शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। विभिन्न जातियों के वो विभिन्न धर्मों में गए हुए हिंदुओं के लिए या और धर्मों के लोगों को हिंदुओं में आने के लिए एक आंदोलन चलाया। इन्होंने स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करवाया, शूद्रों को यज्ञोपवीत धारण करवाया। स्त्रियों और शूद्रों को दोनों को वेद पढ़ने की भी अनुमति दी। साथ ही साथ जो हिंदू धर्म बदलकर किसी अन्य धर्म में चले गए थे उन्हें पुनः आने की अनुमति दे दी और उन सभी ने एक यज्ञ के माध्यम से पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। ऐसा शुद्धि आंदोलन हुआ। इसके बाद ये राजस्थान पहुंचते हैं तो भरतपुर, दौसा और करौली में भी इन्होंने उपदेश दिए। 1882 में आर्य समाज द्वारा गौरक्षणी महासभा की स्थापना की गई। 1882 में ही ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और यहाँ होते हुए जोधपुर में इन्हें 30 अक्टूबर को जहर खिला करके मृत्यु हो गई। अजमेर में नन्ही के द्वारा बताया जाता है कि जहर खाया था। इस प्रकार एक महान व्यक्तित्व स्वामी दयानंद सरस्वती जी का देहावसान हुआ। आज संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण भारतवर्ष एक ऐसे महान व्यक्तित्व का सदैव सदैव के लिए ऋणी बना रहेगा। आइए पढ़ते हैं इनकी सामाजिक और विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विचारधारा, जिसके तहत उन्होंने समाज का कैसे उत्थान किया, साथ ही साथ इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर देखते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। इनकी सबसे पहले हम पुस्तकें जानते हैं। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी की हम लोग पुस्तकें जानते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं शिक्षा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हम एक बार आप सभी से अनुरोध है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो कम से कम हमारे ये सब जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने 2 बेरोजगार भाइयों के लिए यह जानकारी जरूर साझा करें ताकि उनको भी यह लाभ पहुंच सके। चलिए जानते हैं इन्होंने पुस्तकें कौन कौन सी लिखी। तो सबसे पहले हमने पढ़ाई था पुस्तकों के विषय में, तो सन 1874 में सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक लिखी। इन्होंने पाखंड खंडिनी एक पुस्तक लिखी। इन्होंने अद्वैतवाद का खंडन, पुस्तक लिखी। इन्होंने ऋग्वेदाद भाष्य पुस्तक लिखी। इन्होंने बहुदेववाद का खंडन, एक पुस्तक लिखी। हाँ, इन्होंने वल्लभाचार्य के मत का खंडन किया। इन्होंने
वेद महाभाष्य ये लिखा। और भी कई पुस्तकें हैं जिसमें ये सब पुस्तकें, देखो सत्यार्थ प्रकाश तो इन्होंने 1874 में, और पाखंड खंडनी जो पताका फहराई थी वो 1870 के आसपास के दशक की है, फिक्स डेट नहीं है। ये सब पुस्तकें लिखी, तो पुस्तकों को आप एक बार देखिए। आप सत्यार्थ प्रकाश देख रहे हैं, पाखंड खंडनी पुस्तक भी देखिए, ये सभी पुस्तकें आप देखिए क्रमशः, ठीक है ना। ऋग्वेदादि भाष्य और बहुदेववाद का खंडन, या वल्लभाचार्य जी के मत का भी इन्होंने खंडन किया, और वेद महाभाष्य भी लिखा, वेद महाभाष्य है ना। ये पुस्तक भी इन्होंने मुख्य रूप से हिंदू धर्म को समर्पित करके ये पुस्तक लिखी। और इन्होंने एक पुस्तक पंच महायज्ञ। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक 10 सिद्धांत भी दिए, 10 सिद्धांत। तो इनके 10 सिद्धांत लिखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 10 सिद्धांत। एक बार 10 सिद्धांतों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि वेद भारतीय समाज का आधार स्तंभ हैं। यहां से शुरुआत करता हूं, 10 स्तंभों को पढ़ते हैं एक बार, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं 10 स्तंभों की ओर। चलिए, वेद भारतीय समाज का आधार स्तंभ है। वेद भारतीय समाज का आधार स्तंभ है, यानी वेदों पर ही सब कुछ टिका हुआ है। पहली लाइन इनकी यहां से शुरुआत होती है। दूसरा, स्त्री शिक्षा। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाए, यानी स्त्री को भी शिक्षा प्राथमिक है, स्त्री से को शिक्षा से अछूता नहीं रखा जा सकता। इन्होंने बहुदेववाद या बहुईश्वर वाद का खंडन किया जाए, इसको नहीं माना, को ना माना, नहीं माना जाए। इन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं होता, बहुदेववाद नहीं होगा। इन्होंने और भी चौथा पॉइंट लिखते हैं, इन्होंने छुआछूत, जाति प्रथा को गलत बताया, या इसको ना माना जाए, न स्वीकार किया जाए। यह भी इसका चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट अगर हम लिखते हैं तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया कि ये चीजें की जाएं। विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने बाल विवाह, छठा सिद्धांत है कि बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह को गलत माना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सातवां पॉइंट है इनका, इन्होंने एकेश्वरवाद पे ध्यान दिया। एकेश्वरवाद को वैध माना। एकेश्वरवाद को माना जाए। सातवां सिद्धांत ये कहता है एकेश्वरवाद को। इन्होंने वैदिक के आधार पर मंत्र उच्चारण किए जाएं, मंत्र उच्चारण किए जाएं। इन्होंने 9वां पॉइंट है कि इन्होंने तीर्थ यात्रा या देशाटन को नहीं माना, ये सब ना किया जाए। 10वां सिद्धांत इनका आता है कि इन्होंने आत्मा, पुनर्जन्म, को स्वीकार किया। चलिए ठीक है, आत्मा पुनर्जन्म को स्वीकारा, देशाटन और तीर्थ यात्रा आदि को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये 10 सिद्धांत थे। अब एक करके देख लीजिएगा। सबसे पहले वेद भारतीय समाज का आधार हैं, वेद ही सब कुछ हैं,
वेद में ही ज्ञान भरा हुआ है, वेद ही सब कुछ, वेद आधार स्तंभ हैं। स्त्री शिक्षा को बल दिया जाए, स्त्री शिक्षा, स्त्रियों को पढ़ाया जाए, बहुदेववाद और बहुईश्वरवाद को नहीं माना जाए, छुआछूत, जाति प्रथा और दहेज प्रथा को बिल्कुल ना स्वीकार किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बहुत ज़्यादा समर्थन दिया कि ये ठीक है, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह को गलत माना। देखो, बाल विवाह को खत्म करने के लिए इन्होंने आयु सीमा भी निर्धारित की थी, जिसमें पुरुष की आयु 25 वर्ष और लड़की यानी कि महिला की आयु 16 वर्ष बताई थी। ये बहुत वैलिड रही। एक ईश्वरवाद को वैध माना, एक ही ईश्वर है, वेद के आधार पर मंत्रों का उच्चारण किया जाए। तीर्थ यात्रा, देशाटन आदि अवतारवाद बिल्कुल नहीं माना जाएगा, अवतारवाद भी था, अवतारवाद का विरोध किया। और आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद, इन्होंने कहा कर्म करना चाहिए, ये सही है। ये 10 पॉइंट उन्होंने बताए थे, ये हमारे 10 सिद्धांत हैं, एक एक करके आप देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, इनकी स्त्रियों के प्रति क्या स्थिति रही, समाज में और क्या सुधार किए, एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विभिन्न विचारधाराओं को की ओर बढ़ते हुए उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान की ओर चलते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान, उन्होंने समाज के लिए और स्त्रियों के लिए क्या किया। तो सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान, संस्कृति में क्या योगदान दिया, ठीक है। सांस्कृतिक योगदान में देखते हैं तो देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले स्त्री शिक्षा की ओर, देखो स्त्री शिक्षा पर बल दिया। स्त्री शिक्षा पर बल सबसे पहले हम देंगे कि स्त्री शिक्षा को बराबर का दी कि स्त्रियों को भी पढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्त्रियों के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के जैसे घटना, दुष्कर्म, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उनको बहुपत्नी विवाह के तहत, बहुपत्नी विवाह यानी कि एक व्यक्ति बहुत पत्नी रख सकते थे, उन्होंने इसको इनवैलिड माना। दूसरा, उन्होंने कहा विधवा कि सद्विवाह ना करना, ये गलत है कि विधवा नहीं रखी जाएगी, इसका उपचार है कि विधवा पुनर्विवाह, विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए। चलिए, और क्या, इन्होंने विभिन्न प्रकार की चीजों का खंडन किया है, जैसे स्त्रियों को लेकर के बताना चाहूंगा कि स्त्रियों के साथ में दहेज प्रथा को नहीं माना, दहेज प्रथा का विरोध किया कि दहेज प्रथा नहीं चलनी चाहिए। और क्या, स्त्रियों के विषय में बता रहा हूं मैं, स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने की अनुमति दी, यज्ञोपवीत धारण करने की अनुमति दी। साथ ही साथ स्त्रियों को एक चीज और, स्त्रियों को यज्ञ में शामिल होने, यज्ञ में भाग लेने की अनुमति दी, भाग ले सकती हैं। साथ ही साथ स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति दी, पहले नहीं थी, ध्यान रखो साथियों, स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति दी, वेद पढ़ने की अनुमति दी, स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति दी, उनको आगे बढ़ाया कि पढ़ना चाहिए। साथ ही देखो, स्त्रियों ही नहीं, शूद्रों को, पूरे शूद्रों का भी विकास किया। शूद्रों सुन लो, आप कहते हो ना कुछ किनके हैं स्वामी जी, सभी के हैं। शूद्रों को भी वेद पढ़ने की अनुमति देने वाले, वेद का समर्थन करने वाले, साथ ही साथ इनको वेदों में विश्वास रखने के लिए, साथ ही साथ इनको यज्ञोपवीत, पहले यज्ञोपवीत भी धारण नहीं करने देते, यज्ञोपवीत की भी अनुमति दी। ये ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे समाज का उद्धार किया है। अब और देख रहे हैं, आगे चलते हैं हम। चलिए, पर्दा प्रथा आगे देखते हैं। पर्दा प्रथा, इन्होंने पर्दा प्रथा को समाप्त किया। साथ ही साथ बहुपत्नी प्रथा, इसको भी समाप्त किया। इन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया कि अंतरजातीय विवाह किए जाएं। छुआछूत, देखो इन्होंने छुआछूत को बंद किया कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए। अस्पृश्यता, आप कह सकते हैं अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में ही नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी बता दिया है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। और आगे देखते हैं, स्वामी जी ने बाल विवाह के लिए बहुत बड़ा काम किया, बाल विवाह को निषेध कर दिया। निषेध
जैसा कि हमें पता ही है कि सती प्रथा को जो एक्ट, सती प्रथा को अंत किया गया था 1833 के अधिनियम के तहत, और 1843 में भी एक और प्रथा अंत की गई थी, दाह प्रथा 1843 में। ठीक उसी प्रकार बाल विवाह को निषेध करने वाले, अब बाल विवाह की इन्होंने आयु निर्धारित की, तो देखो पुरुष या मेल की आयु 25 वर्ष बता रहे हैं स्वामी जी, और लड़की की यानी कि महिला की आयु, जो लड़की कहूंगा 16 वर्ष, मैं समझ पा रहा हूं बहुत वैलिड आयु थी उस समय साथियों 16 वर्ष, क्योंकि इससे पहले यह आयु सीमा बहुत कम थी, 14 वर्ष और 16 वर्ष 18 वर्ष हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर स्वामी जी ने कहा परिपक्वता लाइए 16 और 25 वर्ष करनी चाहिए। बहुत अच्छा एक समाज के लिए उद्धार करने के लिए सबसे अच्छा सटीक कदम रहा स्वामी जी का। यह हमें आज भी देखने को मिलता है। आज भारत सरकार ने यह आयु सीमा 21 वर्ष कर दी है, जो कि 18 वर्ष से बढ़ाकर महिलाओं के लिए भी 21 वर्ष का कर दिया गया है। ये मैं इसका सराहनीय कदम मानता हूं। यह शायद स्वामी जी से प्रेरित होकर कैसा किया गया है। आगे चलते हैं। समाज के लिए उन्होंने और क्या किया? समाज में शुद्धि आंदोलन, पाखंड खंडनी पताका फहराने के कारण पाखंड को खत्म किया गया। शुद्धि आंदोलन के तहत विभिन्न धर्मों में चले गए हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के महापुरुषों व्यक्तियों को पुनः वापस लाने का भी एक काम किया। अब इन चीजों को यहां नोटिस कर लीजिएगा। हाँ, और उन्होंने देखो मूर्ति पूजा का खंडन किया। मूर्ति पूजा का खंडन नहीं होनी चाहिए। बहुदेववाद, बहुदेववाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन्होंने कर्मकांड, हाँ चलिए कर्मकांड लिखा हुआ नीचे, दिख नहीं रहा हो तो कोई बात नहीं। कर्मकांड को बंद किया इन्होंने, कर्मवाद पर ध्यान दिया, कर्मकांड को मना किया। बाबा कह रहा हूं मैं, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांड, इन सभी नहीं, इन कर दीजिए चाहे तो आप। इन सभी चीजों के लिए उन्होंने आगे ये चीजें बंद करने का बात कहा। तो आप ये सब निशान लगाए मैंने, क्रॉस, बहुपत्नी विवाह ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आगे इन्होंने समाज के साथ साथ इनकी आगे इनके विषय में लिखी हुई कुछ लाइंस हैं जो बहुत ज्यादा बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर आगे देखते हैं। फिर मिटाता हूं मैं। इन्होंने वैसे धर्म को बदलाव लाने के लिए पुनरुत्थानवादी आंदोलन भी चलाया। पुनरुत्थान, चलिए आगे चलता हूं मैं। स्वामी जी के विषय में, स्वामी जी के विषय में कुछ लाइंस जारी की गई हैं। हम उन्हें, जैसे इन्होंने तो वेदों की ओर लौटो, स्वामी जी ने जारी किया था वेदों की ओर लौटो। मैं आगे और चलता हूं। पानी पिला दीजिए। हाँ चलिए साथियों, आप तब तक आप भी अपना एकदम मुंह धो लीजिए। बस बहुत इंपॉर्टेंट डाटा की ओर चलने वाले हैं। एक बार देखते हैं। ठीक है, चलिए स्वामी जी की कुछ लाइन्स हैं, आपको वो लाइन इधर दिखाई देंगी। सबसे पहले इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती का कोटेशन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये किस पुस्तक में लिखा है इन्होंने? ये लिखा था सत्यार्थ प्रकाश में। चलिए सबसे पहली लाइन आ रही है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो पाखंड खंडनी पताका फहराई थी और पाखंड को खत्म करने के लिए बहुत सारे काम किए, तो उसके बाद वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा कि भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती हैं। ये कहने वाला कौन है? ये हैं वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वैलेंटाइन सिरोल कहां का निवासी है। ठीक है, चलिए आगे। एनी बेसेंट क्या कह रही हैं स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में? एनी बेसेंट भारत भारतीयों के लिए है। एनी बेसेंट इनसे बहुत प्रेरित हुई और उन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए है। तो ये भी इन्हीं के विषय में कहा गया कोटेशन है, एनी बेसेंट।
आप एनी बेसेंट का ये कोटेशन देख रहे हैं, एनी बेसेंट, भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है, भारत भारतीयों के लिए है। अब आगे चलते हैं, एक और कोटेशन जारी किया गया, पुनः वेदों की ओर लौटो, पुनः वेदों की ओर लौटो। तो ये भी बहुत अच्छी लाइन है और ये अरविंद घोष जी ने दी है, अरविंद घोष, ठीक है। भारत में यह गर्म दल के नेता रहे प्रारंभ में, बाद में पुडुचेरी चले गए और नरम दल में शामिल हुए, अरविंद घोष। और एक और लाइन, अच्छे से अच्छा विदेशी शासन या बुरे से बुरा, यहां शुरू करता हूं, बुरे से बुरा भारतीय शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा है। यह किसने कहा? तो स्वामी जी ने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। एक और लाइन मुझे याद आ रही है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक और 4 शब्द एक साथ कहे हैं जिनको मैंने प्रारंभ में भी चर्चा की थी, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज, स्वराज्य और स्वधर्म। सबसे पहले ये 4 लाइनें बोलने वाले स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज्य और स्वधर्म स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। तो ये आप लाइन देख रहे हैं, वैलेंटाइन्स रोल सत्याग्रह प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, और देखिए वह एनी बेसेंट ने कहा भारत भारतीयों के लिए है, और वेदों की ओर पुनः लौटो अरविंद घोष जी ने कहा, जबकि पहले कहा था वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। बुरे से बुरे भारतीय शासन जो कि अच्छे से विदेशी शासन से भी अच्छा है, यह कहा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज और स्वधर्म भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही ये कहा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत में वेदों का प्रचार प्रसार करने वाले, वेदों को सर्वमान्यता देने वाले एक महान व्यक्तित्व, जिन्होंने वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। साथ ही साथ भारत में एंग्लो वैदिक जो इंटर कॉलेज की जो प्रारंभिक नींव, यानी कह सकते हैं कि इनके उपरांत हालांकि ऐसा किया गया कि एंग्लो वैदिक इंटर कॉलेज स्थापित किए गए, जो कि दयानंद एंग्लो वैदिक के नाम से हैं। आपने DAV कॉलेज सुने होंगे, वो बाद में स्थापित किए गए। एक लाला हंसराज हैं, उन्होंने यह प्रथा चलाई थी। तो लाला हंसराज के प्रयासों से भारत में DAV कॉलेजों की स्थापना की गई, जो कि पहला DAV लाहौर में स्थापित किया गया। तो आप लिख भी सकते हैं, पहला DAV लाहौर में स्थापित किया गया। इस प्रकार एक महान व्यक्तित्व हमारे बीच रहे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। मैं आपके साथ पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? अगर कोई भी और भी सुझाव है आप दे सकते हैं, आपका स्वागत योग्य है सुझाव। एक ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे साथ रहे। और अगली हमारी जो वीडियो रहेगी स्वामी विवेकानंद जी पर रहेगी। आपसे अनुरोध है, चैनल हमेशा की ऐसी अच्छी वीडियो आपको लगती है उसको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।